and welcome back again to Inception classes. Okay, this time with new topics of physics, that is of class 12, that is gold leaf electroscope and conductors and insulators. Okay, in a very short video discussion, I have ऑलरेडी टोल्ड यू कि जितने भी वीडियो लेक्चर्स आपको प्रोवाइड किए जाएंगे वो एकदम शॉर्ट ड्यूरेशन के होंगे एंड इट विल बी अ टॉपिक वाइज. ओके, नाउ द फर्स्ट वन इज आवर गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप. ओके, हाउ टू डील विद दैट और व्हाट इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप. जस्ट सी कि गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप क्या होता है, इसका बेसिक पर्पस क्या है ना, और किस लिए ये यूज किया जाता है. तो देन गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप का अगर आप बेसिक पर्पस पे आओगे, है ना, या सॉरी बेसिक स्ट्रक्चर कैसा होता है, ये कुछ ऐसा. फर्स्ट ऑफ ऑल एक बॉटल होता है. ओके, मान लो कांच का बना हुआ होता है, ये ग्लास का बना हुआ होता है, ये दिस इज व्हाट द बॉटल. ओके, इसमें एक कॉर्क लगा होता है ऐसा कुछ. इसके माउथ पे एक कॉर्क लगा होता है, तो इसको आप मेंशन कर दो कि ये कॉर्क है ना. फिर एक एल्यूमिनियम रड इसके सेंटर से पास किया होता है ऐसा. दिस इज व्हाट द एल्यूमिनियम रड. ओके, जो कि इसके सेंटर से पास किया हुआ है ना, कॉर्क के सेंटर से. ओके, दिस इज व्हाट एल्यूमिनियम रड. And the last one, okay, because due to which the name has been assigned, that is the gold leaf. Okay, ये gold leaf नाम क्यों पड़ा, तो just इस इंस्ट्रूमेंट में गोल्ड लीव्स का यूज होता है, दैट्स व्हाई. अब हाउ कि अब गोल्ड लीफ का यूज किस तरह से हो रहा है ना. सपोज दैट आपके पास गोल्ड लीफ का एक पतला सा स्ट्रिप है ना. मान लो सपोज दैट इतना बड़ा स्ट्रिप है आपके पास, छोटा सा स्ट्रिप है. ओके, आप इसको मिडिल से क्या करते हो, फोल्ड कर देते हो, जस्ट लाइक दैट. सपोज दैट दिस इज अ स्ट्रिप. ओके, आप इसको मिडिल से फोल्ड कर दिए. ओके, नाउ दिस विल अपीयर लाइक दिस. नाउ दिस विल अपीयर लाइक दिस. और अगर मान लो इस लीफ को, इस जो फोल्ड किया हुआ लीफ है, अगर आप इसको यहां पे अटैच करते हो, बात समझना. ओके, इस जगह पे आप अटैच करते हो ऐसा. Same leaf, okay, but it has been folded and now the two halves appear like this. इस तरह से ये दो हाफ आपको दिखेगा. एक्चुअल में फिनोमिनन क्या, बात समझो आप. ये स्ट्रक्चर हो गया, ये गोल्ड लीव्स हो गए. ओके, अब फिनोमिनन क्या कहता है और मतलब किस पर्पस से आप इसका यूज करते हो, गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप, है ना. बेसिक स्ट्रक्चर देख लो. बॉटल है, बॉटल में कॉर्क लगा हुआ है, कॉर्क में एल्यूमिनियम रड आप पास करवाए हुए हो, और लास्टली गोल्ड लीफ इसके बॉटम में, है ना, एल्यूमिनियम रड के बॉटम में आप इसको फिक्स कर दिए. नाउ फॉर योर इंफॉर्मेशन आई वुड लाइक टू टेल यू कि दिस इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड टू डिटरमाइन द प्रेजेंस ऑफ चार्ज ऑन एनी मटेरियल. किसी भी मटेरियल पे, किसी भी रड पे चार्जेस प्रेजेंट हैं या नहीं है, वेदर पॉजिटिव और नेगेटिव. ओके, तो दिस पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड टू डिटरमाइन दैट पर्टिकुलर चार्ज. ओके, अब फर्स्ट ऑफ ऑल कि आप इसको कैसे डिटरमाइन करोगे. सपोज दैट ये रड है, ओके, और इस पे पॉजिटिव चार्जेस प्रेजेंट है. क्या करना होता है, इसके विसिनिटी में या फिर उस रड को क्या करो, आप ऐसा ले आओ. ये रड है, ओके, एज्यूम करना, और इस पे पॉजिटिव चार्जेस प्रेजेंट है, बहुत सारा पॉजिटिव चार्जेस है. ओके, इस पॉजिटिव चार्जेस वाले रड को आप क्या किए, एल्यूमिनियम रड के टॉप से टच करवा दिए.
जैसे ही आपने टच करवाया, पॉजिटिव चार्जेस यहां से, देखना फॉलो करना, यहां से फ्लो करना शुरू कर गया। पॉजिटिव चार्जेस इस रड से फ्लो करना शुरू कर गए और फ्लो करते करते वो गोल्ड के लीव्स में आ पहुंचे। ओके, यहां से जैसे ही आपने टच कराया एल्यूमिनियम रड के थ्रू ये गोल्ड लीव्स तक पहुंच गए। अब नाउ आपको ये बात पता है कि पॉजिटिव चार्जेस के बीच में रिपल्सन होता है। बात को ओके ग्रास्प करना कि पॉजिटिव चार्जेस के बीच में रिपल्सन होता है। देखो जब आप गोल्ड लीव्स के दोनों हाफ्स को देखोगे, ओके, तो ये भी पॉजिटिवली चार्ज्ड और ये भी पॉजिटिवली चार्ज्ड। इट मींस व्हाट, ये दोनों लीव्स आपस में डाइवर्ज करेंगे। ओके, ये दोनों लीव्स आपस में डाइवर्ज करेंगे एंड दे क्या होगा, रिपल्सन होगा, देयर विल बी रिपल्सन। तो अब ये कैसे आप समझोगे कि हम ये कैसे डिटरमाइन कर सकते हो आप कि हाँ इसमें चार्जेस प्रेजेंट। ऑफ कोर्स कि इसमें सर्टेन टाइप्स ऑफ चार्जेस वेदर पॉजिटिव या नेगेटिव अगर प्रेजेंट थे, चार्जेस का ट्रांसफर हुआ तभी जाकर यहां पे डाइवर्जेंस होगा। ओके, अगर वो चार्जेस प्रेजेंट नहीं होते रड पे, देन देयर विल नॉट बी एनी डाइवर्जेंस। फॉलोड सेकंड वन डिग्री ऑफ डाइवर्जेंस। ये बात इंपॉर्टेंट है। डिग्री ऑफ डाइवर्जेंस मींस व्हाट, कितना डाइवर्ज कर रहा हो, कम डाइवर्ज कर रहा है या ज्यादा डाइवर्ज कर रहा है, मींस अपने से कितने दूर जा रहा है, वो ज्यादा जा रहा है या फिर कम जा रहा है। तो अगर वो कम डाइवर्ज करता है, ओके, अगर डिग्री ऑफ डाइवर्जेंस उसका कम है, देन यू कैन से कि इस पे चार्जेस जो प्रेजेंट थे वो काफी कम था। एंड अगर इनका डिग्री ऑफ डाइवर्जेंस ज्यादा है, मींस व्हाट, कि अगर उनके बीच में ज्यादा डाइवर्जेंस, ऐसा ज्यादा डाइवर्जेंस हो रहा है, देन यू कैन से कि इस रॉड पे जो चार्ज प्रेजेंट था इट वाज ग्रेटर, ये ज्यादा अमाउंट में चार्ज प्रेजेंट था। ओके, तो दिस पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट, अ वेरी स्मॉल इंस्ट्रूमेंट, जिसका यूज करके आप पता कर सकते हो कि वेदर एनी मटेरियल इज चार्ज्ड और नॉट। फर्स्ट वन। सेकंड वन, कितना अमाउंट ऑफ चार्ज प्रेजेंट है, आपको ये बात आसानी से पता चल सकता है बाय यूजिंग दिस इंस्ट्रूमेंट। ओके, तो फॉर व्हाट पर्पस इट इज यूज, है ना। फर्स्ट वन में आप लिख सकते हो कि टू डिटरमाइन वेदर a body is charged or not, first of all, okay, and the second one is amount of charge present, means उस बॉडी पे कितना चार्ज प्रेजेंट था, आपको ये छोटा सा इंस्ट्रूमेंट ये बता देगा। This is what the gold leaf electroscope, basic structure and function. Okay, now let's move to the next topic. The next topic, that is conductors. Just you need to know about the basics of conductor. Okay, आपको ये बात पता है कि those materials which allow electricity to pass through them. Okay, और आप एडिशनली अगर आप लिखना चाहो तो ऐसा कर सकते हो, those materials which allow heat and electricity to pass through them. ओके, वैसे मटेरियल्स जो कि अलाउ करते हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी को कि उसके थ्रू वो पास कर जाए,
तो एग्जांपल में क्या होगा, जितने मेटल्स हैं, ओके, वेदर इट इज आयरन, एल्यूमिनियम, कॉपर, ओके, जितने मेटल्स हैं ये सारे अपने आप में क्या होते हैं, कंडक्टर्स होते हैं। फॉलोड अ सिंपल बेसिक डेफिनेशन यू नीड टू नो कि व्हाट इज कंडक्टर। नाउ इंसुलेटर्स, insulator, what is insulator? Those materials which do not allow heat and electricity to pass through them, वैसे materials जो किसको अलाउ नहीं करते, हीट और इलेक्ट्रिसिटी को। कि बस अगर आपको शॉर्ट में याद रखना हो तो बस इतना सा याद रख लो, डू नॉट अलाउ heat and electricity to pass through them, to pass through them। बस इतना सा बेसिक्स आप याद रखो कि ये मटेरियल्स अपने से हीट और इलेक्ट्रिसिटी को पास करने के लिए नहीं देते। एग्जाम्पल, ओके, अपने घर पे आप ढूंढ सकते हो, कितना सारा एग्जाम्पल्स है। फॉर एग्जाम्पल प्लास्टिक, ओके, रबर, now wood and there are many more। बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जो क्या होते हैं, वो इंसुलेटर होते हैं, है ना। ये बेसिक्स तो आप भी जानते हो बिकॉज यू हैव कम इन क्लास 12, तो यू हैव रेड इन आई थिंक यू हैव रेड इट इन क्लास 10th, क्लास 8th, ओके। ये सारे क्लासेस में आप बेसिक्स जो है रिगार्डिंग कंडक्टर एंड इंसुलेटर आप पढ़े हुए होते हो। नाउ क्लास 12th में इलेक्ट्रिक चार्जेस से क्या रिलेशन है ना, ये इंपॉर्टेंट होता है। तो फर्स्ट वन जो कि कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स के रिगार्डिंग चार्जेस से क्या रिलेशन होता है, ओके, कंडक्टर्स और इंसुलेटर का। तो फर्स्ट में कंडक्टर्स पे आओ, इसमें क्या होता है कि व्हेन सपोज दैट एक कंडक्टर, ये बात आप समझना, सपोज दैट दिस इज अ कंडक्टर और इस पे आप कुछ सर्टेन चार्जेस ले आते हो। मान लो 5 पॉजिटिव चार्ज आप इस कंडक्टर पे ले आए, ओके। तो अगर ये कंडक्टर है ना, तो क्या होगा, चार्जेस जो है ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। चार्जेस जो है कंडक्टर पे पूरा तरह से बिखर जाएगा, पूरा तरह से फैल जाएगा, ओके। ये कंडक्टर के केस में। मगर जस्ट अगर आप आते हो इंसुलेटर के केस में, तो व्हाट विल हैपन, इंसुलेटर के केस में सपोज दैट दिस इज एन इंसुलेटर, ओके, और इस पे आप चार्ज लाते हो, सपोज दैट 5 पॉजिटिव चार्जेस, इस पे 5 पॉजिटिव चार्जेस आप ले आए, तो व्हाट विल हैपन इन दिस केस, ये यहीं पे एक्यूमुलेट हो जाते हैं। दिस इज द बेसिक डिफरेंस, ओके, कि यहां पे चार्जेस का डिस्ट्रीब्यूशन होता है और यहां पे चार्जेस का एक्यूमुलेशन होता है। वो इसी जगह पे रुक जाएगा, जिस जगह पे आप चार्ज रख रहे हो, सपोज दैट यहां पे रख दिए, मान लो इस चार्ज को आप यहां पे रखते हो, ओके, तो इट विल स्टे देयर, ये यहीं पे रुक जाएगा। किसमें, इंसुलेटर में। जबकि कंडक्टर में आप चार्ज को यहां पे लाओ, इस जगह पे, इस जगह पे, इस जगह पे ले आओ, इन ऑल दोज केसेस देयर विल बी डिस्ट्रीब्यूशन। तो 2 वर्ड याद रखना, ओके। फर्स्ट वन डिस्ट्रीब्यूशन, चार्जेस का डिस्ट्रीब्यूशन कंडक्टर में, ओके। सेकंड वन एक्युमुलेशन, सेकेंड वन इज एक्युमुलेशन, चार्जेस का एक्युमुलेशन कहां पे, इंसुलेटर। ये 2 बात जो क्लास 12 पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, ओके। दिस इज व्हाट, कंडक्टर्स में डिस्ट्रीब्यूशन और इंसुलेटर में एक्युमुलेशन, ओके। लास्ट वन अबाउट कंडक्टर्स, लास्ट थिंग अबाउट कंडक्टर इज अर्थिंग। A very short discussion on earthing, okay.
व्हाट हैपेंस अर्थिंग में क्या होता है, सपोज दैट ये कोई बॉडी जो है ये चार्ज है, मान लो पॉजिटिवली चार्ज बॉडी है, ओके, मींस आप कहीं से भी इस पे पॉजिटिव चार्जेस इंड्यूस करवाए हो, और जैसे ही आप क्या करते हो, इसका कनेक्शन अर्थ से कर देते हो थ्रू अ वायर। बात को समझना आप थोड़ा सा कि आप वायर लाए, वायर को इस स्फीयर में कनेक्ट किए, और दूसरा एंड जो है वो अर्थ पे कनेक्ट कर दिए। व्हाट विल हैपन इज दैट जितने पॉजिटिव चार्जेस हैं वो सारा ट्रांसफर हो जाएगा टुवर्ड्स द अर्थ। दिस पर्टिकुलर प्रोसेस, ये जो चार्जेस का ट्रांसफर है टू द अर्थ, ओके, यही कहलाता है अर्थिंग, ओके। और ये केस पॉजिटिव चार्जेस में भी एग्जिस्ट करता है और नेगेटिव चार्जेस में भी सेम केस हैपेंस। दिस इज व्हाट कॉल्ड अर्थिंग, मींस ऑल द चार्ज विल फ्लो टू द अर्थ, ये अर्थ पे फ्लो कर जाएगा। फॉलोड, तो अभी देखो ये सेम केस, ओके, ये अर्थिंग आप कहां पे यू कैन से कि दो जगह आप अपने डेली लाइफ में इसको देखते हो कि आपके डेली लाइफ में कहां पे अप्लाई होता है। फर्स्ट तो आपको याद होगा लाइटनिंग कंडक्टर, लाइटनिंग कंडक्टर, जब लाइटनिंग होता है, ओके, तो क्या होता है, जो हाई राइज बिल्डिंग्स हैं वहां पे लाइटनिंग कंडक्टर मेटल का बना हुआ होता है, वो वहां पे क्या करता है, उतनी अमाउंट ऑफ चार्ज को कैच करके एक वायर के थ्रू क्या करता है, वो उसको ग्राउंड में ले जाता है। दिस इज ऑल्सो अर्थिंग, ओके। एंड द सेकंड वन, आपके घर का जो यू कैन से जो आपके घर का होम में जो इलेक्ट्रिसिटी का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, इसमें 3 वायर्स होते हैं, ओके, कुछ ऐसा, एक रेड कलर का, एक हो सकता है आपका ब्लू हो, या फिर यू कैन से कि ब्लैक हो सकता है, और लास्ट वन इज ग्रीन। रेड, ब्लू होता है या फिर ब्लैक होता है, और एक होता है ग्रीन, ओके। ये जो ग्रीन वायर है, ओके, ये कहलाता है अर्थ वायर। तो ये जो थर्ड वायर, आप इससे आई होप कि आप इसको जानते होंगे कि अर्थिंग वायर क्या होता है। ये आपके मेटल प्लेट से लगा होता है, ओके, और उसका जो फाइनल डेस्टिनेशन होता है वो अर्थ तक होता है। बिकॉज कभी कभी ऐसा होता है कि जो मेटल के एप्लियंसेस हैं उसमें अगर सपोज दैट लाइव वायर टच कर जाता है, मान लो ये मेटल का एप्लियंस है, इसमें लाइव वायर अगर टच कर जाता है, तो अर्थ वायर क्या करता है, उसको इसके चार्जेस को ट्रांसफर कर देता है कहां पे, अर्थ पे, ओके। तो बाय दिस फिनोमिनन अगर ऐसा होता है तो यहां पे क्या होता है, जो शॉक आपको लगना था ड्यू टू दी लाइव वायर, जो कि लाइव वायर की वजह से चार्जेस आ रहे थे एप्लियंस में, यहां पे बात समझना, ओके, इन चार्ज को ट्रांसफर कर देता है अर्थ, ये ग्रीन वायर कहां पे, अर्थ में। तो दिस आर द यूजेस जो कि आप अपने डेली लाइफ से मतलब रिलेट कर सकते हो कि मेरे डेली लाइफ में अर्थिंग का कहां पे यूज है। तो दो बात तो बहुत इंपॉर्टेंट है, एक तो जितने मेटल के एप्लियंसेस है उनको कनेक्ट किया जाता है अर्थ वायर से, बिकॉज हमेशा उसमें करंट ना रहे, ओके, जितने चार्जेस है वो अर्थ में चले जाए, ओके, एंड इट सेव यू फ्रॉम फर्दर इलेक्ट्रिक शॉक। एंड द नेक्स्ट वन इज लाइटनिंग कंडक्टर, जो कि आप हाई राइज बिल्डिंग्स में, टावर्स में आप देखते हो कि लाइटनिंग कंडक्टर का बहुत ज्यादा यूज है। तो दिस इज द फिनोमिनन, अ वेरी स्मॉल फिनोमिनन, okay, but used for very big purpose. So this is what the discussion about, you can say कि आज हम लोग इस डिस्कशन में जो देख रहे हैं वो सिर्फ 2 टॉपिक था, ओके। फर्स्ट में हम लोग पढ़ लिए that is gold leaf electroscope, and the second one is our conductor and insulator, और कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स जो 12th पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना था वो कि कहां पे एक्युमुलेशन है, कहां पे डिस्ट्रीब्यूशन है, और फाइनली अर्थिंग और कहां पे इसका यूज, ओके। नाउ यू कैन नोट्स विल बी प्रोवाइडेड टू यू इन वेरी फ्यू डेज, ओके, बहुत ही जल्द आपको नोट्स भी प्रोवाइडेड होगा, एंड प्लीज कीप कंटिन्यू विथ अस। थैंक्स फॉर वॉचिंग द लेसन।